तो चलिए आज हम जानेंगे शब्द शक्ति क्या होती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जान लेते हैं शब्द शक्ति क्या होती है। शब्द शक्ति का अर्थ है शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, अर्थात वह शब्द कैसा है और वह किस प्रकार व्यवहार कर रहा है। शब्दों के अर्थों का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं, अर्थात शब्द शक्ति शब्दों के अर्थ पर निर्भर करती है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। तो शब्द शक्ति निम्न 3 प्रकार की होती है। तो पहली है अभिधा शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है तब वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे सिर पर चढ़ाना, इसका अर्थ है कि किसी चीज को उठाकर सिर पर रखना होगा, जो कि एक सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है। जब शब्द का सामान्य अर्थ में प्रयोग न करके किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये जिस शब्द शक्ति की सहायता से या फिर वजह से होता है उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सिर पर चढ़ाना, अर्थात सिर पर चढ़ने का अर्थ होगा आदर देना, अर्थात यहाँ पर सिर पर चढ़ाना का अर्थ सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी को आदर दिया जा रहा है। तब यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी, और जो कि आदर एक लक्षण है तब यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। जब अभिधा और लक्षणा का काम खत्म हो जाता है तब जिस शक्ति से शब्द समूहों या वाक्यों के किसी अर्थ की सूचना मिलती हो तो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जब अभिधा शब्द शक्ति और लक्षणा शब्द शक्ति का काम खत्म हो जाता है तो जब जो शब्द शक्ति होती है तो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे सिर पर चढ़ाना मुहावरे का व्यंग्यार्थ या फिर अर्थ ना तो सिर पर निर्भर करता है, पर इस पूरे मुहावरे का अर्थ होगा अनुशासनहीनता, अर्थात इस मुहावरे का अर्थ सिर पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह तो अनुशासनहीनता होगी। तब यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति आएगी।